कलमना में एनआईटी की कार्रवाई पर उठे सवाल। पीड़ितों से मिलने पहुंचे संजय निरुपम। मकान मालिकों ने लगाए दस्तावेज होने के बावजूद घर तोड़ने के आरोप। मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। नागपुर के कलमना क्षेत्र में एनआईटी द्वारा हाल ही में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अपने मकान टूटने का दावा करने वाले पीड़ित परिवारों से मिलने शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम पहुंचे। इस दौरान पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद एनआईटी अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और मकानों को तोड़ दिया। वहीं संजय निरुपम ने मामले की जांच कराने और पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। नागपुर के कलमना क्षेत्र में एनआईटी द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों की परेशानी लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। पीड़ितों ने संजय निरुपम को बताया कि उनके पास मकानों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद है। मैं लक्ष्मण प्रसाद रामोता साहू। सर, हमारे ये 4 मकान बने थे। एक मेरा, मैं साहू परिवार से आता हूँ, और एक मेरे रिश्तेदार हैं भाई साहब, वो भी साहू परिवार से, और एक मोहाड़ीकर जी हैं जो एसटी समाज से आते हैं, और एक राजकुमार मिश्रा है जो हमारे बगल से हैं। हमको देखिए, इधर ऊपर देखो ना सर, हम लोगों के यहाँ पे 4 मकान बने थे और चारों मकान बगैर नोटिस दिए तोड़ दिए गए। तोड़ने का कारण हमने पूछा कि सर अभी हमारी 6 तारीख के और 12 तारीख के दोनों की हेयरिंग है। एक हेयरिंग एसडीओ साहब के यहाँ है और एक हेयरिंग सीजेएम साहब के यहाँ है, मतलब सिविल जज में। तो सर इन्होंने कोई बात सुनी नहीं, ना ही हमें कोई सूचना दी गई इसके पूर्व, ना ही सामान निकालने का मौका दिया गया। तत्परता के साथ कार्रवाई की गई, जैसे सर हम कोई आतंकवादी हैं या हिंदुस्तान के है ही नहीं, हम भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, ऐसा सोच, मतलब इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया इस प्रकार। पूछते हैं तो कभी बोलते हैं कि वाटर रिजर्व के लिए है, कभी बोलते हैं आपके इससे ज़मीन गई है, जबकि जो हमारी कापरत है वो 76 की है। तो फिर हमारे प्लाट कहाँ गए? ये हमको कृपया मुख्यमंत्री जी और ये बावनकुड़े जी ये बताएं। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं कि सर आप अपने दोस्तों को कहने के लिए हम जैसे गरीबों को रौंद दिया आपने, ये शर्म वाली बात है सर। इंसानियत दिखाइए, हमने आपको चुना लेकिन आपने हमने रौंद दिया सर, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। मैं रोड में सोता हूं रोज। लेकिन इसके बावजूद एनआईटी अधिकारियों ने उनकी बात सुने बिना मकानों को ध्वस्त कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान उनकी आपत्तियों और दस्तावेजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस मौके पर संजय निरुपम ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि मकानों को किस आधार पर तोड़ा गया, कार्रवाई की प्रक्रिया क्या थी और क्या प्रभावित लोगों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के लिए उचित मुआवजा और न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवारों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी वर्षों की मेहनत से बनी संपत्ति कुछ ही घंटों में नष्ट हो गई और अब वे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस दौरान साहू समाज के कई गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे और उन्होंने प्रभावित परिवारों के समर्थन में आवाज उठाई। सभी ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। आप यहाँ पीड़ितों से मिलने आए, आप क्या आश्वासन देते हैं उनको? देखिए, जैसा साहू जी बता रहे हैं, 2019 में उन्होंने 2000 स्क्वायर फीट जगह यहाँ पे खरीदी, उसके लिए पेमेंट किया, फिर बैंक से लोन लेके 45 लाख रुपए खर्च करके यहाँ घर बनाए। अब कह रहे हैं कि ये बार बार यहाँ नक्शा बदले जा रहे हैं। ओरिजिनली नक्शे में यहाँ पर पानधन नहीं था जब इनने खरीदा था तब जी। अभी जिस नक्शे के आधार पर तहसीलदार ने एक रिपोर्ट बनाई, वो नक्शा बाद में बना है। तो ऐसे रोज रोज नक्शा बदलना मतलब गरीब लोग जो एक मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको तकलीफ देने वाली बात होगी। मतलब पूरी उम्र लग जाती है घर बनाने में और उनको शर्म नहीं आई बस्तियां जलाने में। बहुत पुरानी लाइन है, डॉक्टर बशीर बद्र की लाइन याद आ गई मुझे। उन्होंने लिखा कि यहाँ उम्र गुजर जाती है घर बनाने में और तुमको शर्म नहीं आई बस्तियां जलाने में। तो ये लोग बेचारे यहाँ पे गरीब लोग
जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, वो लोग एक अरसे से यहाँ पे घर बना के कर्ज लेकर के सब परिवार रह रहे थे, लेकिन बगैर किसी नोटिस के अचानक आकर के पान धन के नाम पर जो डिमोलिशन किया गया है, तो यह सत्ता का दुरुपयोग है। इसका हम विरोध करते हैं। और तहसीलदार जिसने जो रिपोर्ट दी है एनआईटी को एक्शन लेने के लिए, उस तहसीलदार के पास हमारे शिवसेना का एक शिष्टमंडल आने वाले सोमवार को जाएगा और साहू परिवार के साथ, और हम तहसीलदार के समक्ष सारे कागजात रखेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि जो आपने एक्शन लिया है, एनआईटी के जरिए जो एक्शन लिया है, वो एक्शन गलत था, दोषपूर्ण था, और इनको इनकी ये जमीन है, इनको इस जमीन पर अपना घर बनाने का अधिकार होना चाहिए। बल्कि जो गलत तरीके से, अनधिकृत तरीके से जो डिमोलिशन हुआ, उसके लिए इनको नुकसान भरपाई भी करनी पड़ सकती है। हमारे टाइल्स पत्थर के थे, आप चले के देखेंगे पूरा तोड़ के वैसे ही पड़े हुए, पूरा कर दिया, पूरा चूरा कर दिया। फिलहाल कलमना में एनआईटी की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और पीड़ित परिवारों को कब तक न्याय और राहत मिल पाती है।